नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी और एक नई कहानी में। मेरा नाम अमन है। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी और मेरे पापा हर वक्त उनसे लड़ते रहते थे। मैं समझ नहीं पाता था कि पापा उन्हें हमेशा डांटते क्यों रहते हैं। जब माँ इतनी बीमार है फिर भी पापा उन्हें लड़ते रहते हैं। एक दिन मैंने अपनी दादी से पूछा, दादी, पापा हमेशा मम्मी से क्यों लड़ते हैं? तो दादी ने कहा, बेटा, तेरे पापा का दिल पत्थर हो गया है। तेरी मम्मी बहुत अच्छी औरत है लेकिन तेरे पापा को उनकी कदर नहीं है। मुझे वह बात समझ नहीं पाई, पर मैं रोज देखता था कि पापा माँ से बात करते हुए गुस्सा दिखाते हैं। माँ हर रोज कमजोरी पड़ती रहती थी, फिर भी हंसने की कोशिश करती थी। कहती थी, बेटा, तू बड़ा होकर अपनी माँ जैसा बनना, किसी के साथ बुरा मत करना। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कहती थी। शायद उन्हें पता था कि उनका वक्त बहुत कम रह गया है। एक रात जब मैं सोया था तो माँ भी साथ ही सो रही थी, लेकिन सुबह जब मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। मेरी उम्र उस समय केवल 15 साल की थी। घर में सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। मैं कमरे में बैठा था तो मुझे कमरे से बाहर कर दिया गया। पापा की शक्ल कुछ अलग सी थी। जिसे हमेशा लड़ते रहते थे वैसे ही गुस्से में नजर आ रहे थे। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं कान लगाकर सुनने लगा। तभी दादी और चाचा की आवाज आई, शर्म करो राकेश, शर्म करो। अभी तुम्हारी पत्नी को गए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम्हें अपनी शादी की क्या जल्दी है? दुनिया वाले थू थू करेंगे, बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे? अभी थोड़ा रुक जाओ, बाद में शादी कर लेना। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, जिन्हें संभालने का जीना बन जाएगा, बच्चा तुम्हारा अपना ख्याल रख सकता है। 6-7 साल बाद तो अपने बेटे की ही शादी कर लेना। अपनी शादी के पीछे क्यों पड़ रहे हो? चुप हो जाओ, भगवान की तरफ अपना दिल लगाओ, शर्म करो। तुम्हें यह बात भी नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम माहौल देखकर बात कर सकते थे। तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी थी, हमारा कितना ख्याल रखा करती थी। उसके मरते ही तुम ऐसी बातें कर रहे हो। शायद उसमें कोई कमी नहीं थी। तुम भी बहुत झगड़ालू हो। तुम्हारे ही कारण तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है। उसकी आत्मा भी अब शांत नहीं होगी। बेचारी जवानी में ही बीमार होकर बीमारियों से लड़ती रही और चरपाई पर पड़ी रही। घर के काम भी खुद किए, बच्चों की ख्वाहिश थी तो तुम्हें एक बेटा दिया, लेकिन बीमारी ने उसे पकड़ लिया। मेरी माँ उम्र में पापा से बड़ी थी। पापा की उम्र लगभग 35 साल की थी, लेकिन माँ 40 साल की थी। पापा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और धीरे धीरे बोले, ठीक है, तुम लोग ठीक कहते हो। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह ख्याल अपने दिल से मैं निकाल दूंगा और कुछ पैसे जमा करके तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। सबने कहा, चलो, भगवान की कृपा है तुम्हें इतनी जल्दी समझ तो आ गई। अब लोग हंसी खुशी से बातें करने लगे, लेकिन अगले हफ्ते जब मैं घर आया तो मेरे पापा के पास एक लड़की खड़ी थी। बहुत प्यारी लड़की थी। वह पानी पी रही थी। मुझे देखकर थोड़ा घबरा गई। मैं बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह शर्माकर भाग गई। मैं हैरान होकर कमरे में आया। पापा ने बताया, बेटा, यह तुम्हारे लिए रिश्ता देखने आए हैं। लड़की को भी साथ लाए हैं। आजकल जमाना बदल गया है, तुम लोग एक दूसरे को देख लो, फिर शादी कर देंगे। मैं हैरान रह गया पर कुछ नहीं बोला। रात को पापा ने कहा, बेटा, अब घर में औरत की जरूरत है। मैं तो तेरी ही शादी करूंगा। मैं वैसे भी मासूम था। यह बात मुझे भी ठीक लगी। मैंने सोचा घर में कोई औरत होगी तो खाना वगैरह बना सकेगी। मैं थोड़ा बहुत बाहर भी काम करता था, इसलिए घर के सारे काम नहीं कर सकता था। पापा अपने काम से फ्री रहते थे, उनकी जमीनों से थोड़े बहुत पैसे आते थे। उन्होंने हमेशा कहा, बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो, तेरी शादी सही उम्र में कर दूंगा। माँ की मौत के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि घर में अब मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। पापा ने देखा कि मैं समझदार हो गए हूँ और बोले, अब तेरी शादी कर दूंगा। लड़की सुहाना बहुत प्यारी और खूबसूरत है। उम्र में तुझसे बड़ी है। मैं छोटा था, मेरी उम्र केवल 16 साल की थी। पापा ने कहा, यह ठीक है, तू अपनी पढ़ाई जारी रख। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में सो गया। मैं स्कूल जाता था और शाम को टीवी रिपेयर की दुकान पर भी काम करने जाता था। पापा हमेशा कहते थे, बेटा, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा और घर घर का काम चलाने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम के बीच गुजार दी, लेकिन माँ का समय पर इलाज नहीं करवाया। शायद अगर समय पर इलाज हो जाता तो माँ आज भी जिंदा होती। आखिरकार पापा ने मेरी शादी सुहाना से कर दी। मैंने कहा, पापा अब मेरी शादी सुहाना से हो गई तो क्या मैं उसके पास जाकर रह सकता हूँ? पापा बोले, अभी तो छोटा है और लड़की भी घबराई हुई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं अपनी पढ़ाई करता रहा और सुहाना घर के काम करने लगी। सुबह मेरे लिए नाश्ता तैयार करती और शाम को पापा के कमरे का सारा काम संभालती। पापा खुश रहते थे, लेकिन मुझे दुख होता था कि मेरी पत्नी मेरे पास ज्यादा नहीं रहती थी। मैं अपने पापा की बात समझकर चुपचाप रहता और धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगा। समय बीतता गया, मैं पढ़ाई और काम में लगा रहा। सुहाना भी घर के कामों में हाथ बटाने लगी, लेकिन जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता, वह कोई न कोई बहाना बनाकर चली जाती। कभी कहती सफाई कर रही हूँ, कभी कहती खाना बना रही हूँ। मुझे लगने लगा कि वह मुझसे दूर रहना चाहती है। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि पापा और सुहाना के बीच कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। पापा हर वक्त उसके पास रहते थे, मैं सब देखता था, लेकिन चुप रहता था। एक दिन मैं स्कूल से जल्दी घर आ गया, देखा पापा घर पर नहीं थे और सुहाना भी नहीं थी। मैं थोड़ी देर इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद दोनों हंसते हुए घर लौटे। मैंने पूछा, कहाँ गए थे? पापा बोले, बाजार गए थे, सुहाना को घर का कुछ सामान लेना था। मैंने देखा सुहाना के हाथ में मेकअप का एक डिब्बा था। मैंने पूछा, यह क्या है? वह बोली, आपके लिए कुछ सामान लिया है, लेकिन मुझे भी इसकी जरूरत थी। कुछ दिन बाद मैंने पापा के कमरे में कुछ फाइलें रखी देखी। जिज्ञासा में मैंने उन्हें खोलकर देखा। उनमें कोर्ट के कागजात थे। उन्हें देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन कागजातों पे साफ लिखा था कि पापा ने सुहाना के साथ कोर्ट मैरिज की थी। दूल्हे की नाम की जगह मेरे पापा का नाम लिखा था और दुल्हन के नाम की जगह सुहाना का। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने तारीख देखी। वही तारीख थी जिस दिन मुझे बताया गया था कि मेरी शादी हुई है। मतलब मेरी शादी का पूरा नाटक रचाया गया था। असल शादी तो मेरे पापा और सुहाना की हुई थी और मुझे सिर्फ दिखावे के लिए उसका पति बनाया गया था। सब कुछ साफ हो गया। अब समझ आया कि क्यों सुहाना मुझसे दूरी बनाकर रखती थी और क्यों पापा उसे हर वक्त अपने पास रखते थे। मैंने अपने चाचा और दादी को सब बताया तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा अब उस घर में मत रहना, यह सही नहीं है। मैंने सोचा अब मुझे अपने चाचा के घर जाना चाहिए और वहीं रहना चाहिए। चाचा ने कहा, बेटा तू पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब छोड़ दे। मैंने पढ़ाई में मन लगाया और आखिरकार मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं अच्छे से काम करने लगा और चाचा के साथ खुश रहने लगा। मैंने पापा का कोई पता नहीं रखा और सुहाना भी कहीं चली गई। अब मेरे जीवन में एक नया मोड़ आ गया। मैंने सीखा कि कभी कभी लोग सिर्फ दिखावे के लिए चीजें करते हैं और हमें सच जानने के बाद ही समझ में आता है कि सच्चाई कितनी दर्दनाक हो सकती है। समय गुजरता गया और मैंने तय किया कि अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा जब तक अपना घर खुद नहीं बनाता और अपनी जिंदगी को खुद नहीं संभालता। मैं चाचा के साथ रहकर अपनी नौकरी और जीवन को व्यवस्थित करता रहा। धीरे धीरे सब कुछ मेरे नियंत्रण में आ गया। अब मैं अपने जीवन में खुश हूँ। मैंने अपने आप से वादा किया कि कोई भी मुझे धोखा नहीं देगा और मैं किसी से झूठ में नहीं फंसूंगा। मैंने देखा कि माँ की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मुझे सही राह दिखाती रहेंगी। मैंने सीखा कि मेहनत, संघर्ष और खुद पर भरोसा ही जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है और यही मुझे आगे बढ़ाता रहेगा। समय निकलता गया। मैं अपने चाचा के घर में रहकर धीरे धीरे मजबूत होता गया। पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन किया और प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। मैं रोज मेहनत करता था और चाचा भी खुश रहते थे। वे कहते थे, बेटा तेरी माँ होती तो कितना गर्व करती। मैं अब अपने जीवन में खुद को संभालने लगा था। मैं धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त रहने लगा था। घर का काम खुद करने लगा और चाचा की मदद में सब व्यवस्थित कर लिया। मैंने कई बार सोचा कि माँ अगर जिंदा होती तो पापा का व्यवहार देखकर कितनी दुखी होती। मुझे हमेशा यही एहसास रहता कि पापा ने हमारी माँ की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना दी। जब मैंने कोर्ट मैरिज के दस्तावेजों में पापा का नाम और सुहाना का नाम देखा, तब मुझे पूरी सच्चाई समझ आ गई थी।
मेरी शादी का दिखावा सिर्फ समाज के लिए किया गया था। सुहाना पापा की पत्नी थी और मुझे सिर्फ दिखावे के लिए उसका पति कहा गया था। यह सोचकर मेरा दिल टूट जाता है। लेकिन मैंने फैसला किया कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा और अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगा। मैंने धीरे-धीरे अपनी नौकरी में तरक्की पाई और पैसे कमाने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर का माहौल इतना बदल जाएगा। लेकिन जब मुझे समझ आ गया था कि मेहनत और खुद पर भरोसा ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है, मैं धीरे-धीरे समझ गया कि किसी के झूठ और दिखावे में फँसना कितना खतरनाक होता है। सुहाना ने पापा को छोड़ दिया और कहीं चली गई। अब सिर्फ मैं और चाचा थे। मैं धीरे-धीरे अपने जीवन की ज़िम्मेदारी खुद लेने लगा और हर दिन खुद को मजबूत बनाता रहा। एक दिन चाचा बोले, बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या तू नहीं सोच रहा? मैं बोला, चाचा अभी नहीं, मैं पहले अपना घर बनाऊंगा, पैसा जमा करूंगा, तब सोचूंगा। चाचा बोले, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। मैंने अपने आप से वादा किया कि अब मैं किसी भी लड़की से प्यार या शादी नहीं करूंगा जब तक अपना घर और जिंदगी खुद नहीं बना लेता। धीरे धीरे मेरा अपना घर बनने लगा। मैं अपने जीवन की दिशा खुद चुनने लगा। मैं रोज उठता और सोचता कि मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया और अब मुझे किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने दिल में अपनी माँ की यादें हमेशा संजो कर रखी और उनकी दिखाई बातें मुझे राह दिखाती रही। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया। धीरे-धीरे सालों बाद मेरा घर तैयार हुआ और मैं अपने काम से खुश रहने लगा। अब मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में ली है और अब मैं किसी के झूठ और धोखे से नहीं डरता। मैं खुद की मेहनत और संघर्ष के दम पर खुश रहता हूँ और यही मेरी असली ताकत है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।